जय श्री राम प्रिय भक्तों। जीवन में परेशानियां, चिंताएं और दुख कोई भी इंसान नहीं चाहता। सभी को सुखद जीवन चाहिए, लेकिन हम उस सुख को गलत जगह पर ढूंढते हैं, इसलिए वो सुख हमें मिलता नहीं है। यदि हम सुख को सही स्थान पर ढूंढेंगे तो वो सुख हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कहावत आपने अवश्य ही सुनी होगी कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो सुख कैसे नहीं मिलेगा, सुख अवश्य ही मिलेगा। और उस सुख को ढूंढने के लिए भी हमें भगवान की ही खोज करनी पड़ेगी, यानी भगवान तक पहुंचना पड़ेगा। भगवान यानी कि भगवान के नाम का आपको जप करना पड़ेगा, जो कि आज के वीडियो का टॉपिक है कि नाम जप साधना के 3 सीक्रेट पॉइंट हम आपको बताएंगे, जो आपकी हर बिगड़ी बात बना देंगे और आपको सच्चा सुख देंगे। देखिए, जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आप नाम जप साधना करते हो या मंत्र जप साधना करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन आज हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे, वो दोनों के ही विषय में लागू होते हैं, नाम जप के में भी और मंत्र जप के में भी। तो जब आप शुरुआत करते हो तो होता क्या है, आप 2-4 दिन नाम जप करते हो और फिर उसके बाद छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि 2-4 दिन नाम जप करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपका मन, जैसे ही आप नाम जप करने बैठते हो, मन भटकने लग जाता है, मन में कुविचार आते हैं। तो फिर आपके मन में आती है कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो आपको कंटिन्यू 21 दिन तक नाम जप करना है, चाहे आपको कोई भी परिणाम ना मिले। चाहे आपका मन भटके, मन में गंदे विचार आए, या आपके शरीर में दर्द हो, या कुछ भी परेशानी हो किसी भी तरह की, आपको 21 दिन तक ज़बरदस्ती नाम जप करना ही करना है। क्योंकि किसी भी आदत को पकड़ने में और उस आदत को छोड़ने में 21 दिन का ही समय लगता है। अगर आपने 21 दिन ज़बरदस्ती कर ली, कंटिन्यू कर लिया, तो आप इन सब से ऊपर उठ जाओगे। यानी धीरे धीरे आपके मन में विचार आना बंद हो जाएंगे, आपके शरीर में कोई दर्द है वो कम हो जाएगा, और आपको रसास्वादन आने लगेगा। नाम जप में सबसे मेन बात रसास्वादन की है। अब रसास्वादन आएगा कैसे, देखो, 21 दिन तो आपको ज़बरदस्ती करनी ही करनी है, चाहे आप किसी भी तरह से करते हो। नाम जब 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो वाणी का होता है, यानी कि मुंह से बोलकर, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। दूसरा होता है उपांशु, जिसमें जीभ हिलती है, होठ हिलते हैं, बाहर आवाज़ नहीं आती। तीसरा होता है मानसिक जप, जो मन ही मन किया जाता है, जिसमें किसी को भी सुनाई नहीं देता। और चौथा जप, जो सबसे उच्च श्रेणी का होता है, वो प्राण जप होता है। तो ये एक के बाद एक अपने आप ही आप आगे पहुंचते जाओगे। आप किसी भी तरह से नाम जप करते हैं तो 3 बातों को, इन 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। शुरुआती साधकों को तो देखो वाणी से ही करना पड़ता है, शुरुआत वाणी से होगी और उसके बाद आगे आप अपने आप बढ़ते जाओगे। तो मान लो आप जब वाणी से नाम जप करते हो तो सबसे पहला जो पॉइंट है बोलना, बोलिए। और दूसरा है सुनिए, और तीसरा है भाव रखिए मन में। बोलने का मतलब, जैसे अभी आप वाणी से बोल रहे हो राम 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 राम, तो उसको आपको सुनना भी है। अब आप कहेंगे बोल रहे हैं तो उसको सुनेंगे कैसे? उदाहरण के लिए समझिए, किसी ने आपको आवाज़ लगाई, अगर आपकी श्रवण इंद्री उसकी आवाज़ के ऊपर है तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। और आपकी श्रवण इंद्री कहीं और है, या ये समझ लीजिए कि आपकी जो चेतना है वो उस वक्त वहाँ नहीं है, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, भला ही वो कितना ही तेज़ बोले, आप और ही कहीं खोए हुए हो, तो इसलिए आपको वो सुनाई नहीं देगी। तो आपको अपनी श्रवण इंद्री को के ऊपर अपनी चेतना को जोड़ के रखना है। चेतना मतलब एक तरह से मन भी कह सकते हो। श्रवण इंद्री के साथ चेतना को जोड़ के रखेंगे तो आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। जैसे आपने राम बोला तो राम को सुनना है, चाहे आप वाणी से बोल रहे हैं, चाहे आप मन से मन में बोल रहे हैं राम को, तो भी उस राम को सुनिए जो आप बोल रहे हैं।
और अगर प्राणों से भी कर रहे हैं तो प्राणों में भी जो आवाज़ आती है, जैसे आपने राम बोला, उसको सुनोगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, भटक ही नहीं सकता मन, क्योंकि आप उस आवाज़ के वहीं पर मन टिकाए हुए हो, यानी कि आपका मन एकाग्र हो गया है पूरी तरह से। कहने का मतलब ये है। और धीरे धीरे इस समय ऐसा आएगा कि आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा और वहीं आपकी श्रवण इंद्री और वहीं आपकी चेतना एक ही जगह रहेंगी। तीसरा पॉइंट है, भाव रखिए मन में। जब आप जप करते हो और उसको सुनने भी लग जाते हो, और जब मन में भाव होता है, जो भी आपके इष्ट है, जिस नाम को भी आप जप रहे हो, उसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम भाव है, तो समझ लीजिए कि आपको वो आनंद आने लगेगा नाम जप में कि जिसका ये वाणी तो वर्णन कदापि कर ही नहीं सकती। तो आपको नाम जप करते समय बोलना है, सुनना है और मन में भाव रखना है। और जब भाव के साथ आप नाम जप करेंगे तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे, सारे बिगड़े काम, क्योंकि आप अब पूरी तरह से अपने इष्ट के नाम में डूब गए हो। और यही मेन बात है कि भाव का महत्व होता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि आप नाम जप ऐसे ही बोल रहे उसका लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन पूर्ण आपको उसका लाभ चाहिए, उसमें डूबना है। तो इन 3 पॉइंटों को हमेशा याद रखेंगे तो आप जो है, जब आपको कभी कोई दुख आएगा या कोई समस्या आएगी तो आपकी बुद्धि जागृत हो चुकी होगी, आपकी बुद्धि से सब मैल हट चुके होंगे, तो आप उनके ऊपर बड़ी ही सजगता से विचार कर पाओगे और उनसे बाहर निकल पाओगे। क्योंकि जन्मों से मैल जमे पड़े हैं इस मन पे, इस बुद्धि पे, इस चेतना पे। ये चेतना सोई हुई है, ये चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगेगी। तो आप ये 3 पॉइंट याद रखेंगे तो निश्चित ही आपके हर बिगड़े काम बनेंगे और आपकी नाम जप साधना आगे बढ़ेगी। 21 दिन लगातार करेंगे, 21 दिन के बाद आपको फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्त।